आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए वैसा सेशन जीके जीएस प्लस साइंस का लेके हम उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में शासक कौन सा था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास बनाया था। ऑप्शन है हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, आपका टीपू सुल्तान। बात किया जाए आपका मीर कासिम का, तो ये मीर जाफ़र का दामाद था और मीर जाफ़र को हटा के अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल की गद्दी पे बैठाया था। शाह आलम द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल शासक था और उसके बाद जो है सरकार ने अंतिम मुगल शासक था। टीपू सुल्तान का बात किया जाए तो टीपू सुल्तान ही वह व्यक्ति था जिसने आधुनिक पद्धति में दूतावास की स्थापना विदेशों में किया था। हालांकि ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही मारा गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में, यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में किसने चटगांव प्रसिद्ध शस्त्रागार को लूटा था। शस्त्रागार यानी हथियार का जो है जगह था अंग्रेज का, और उसको किसने लूटा था। ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त और जे.एम. सेनगुप्त। तो ये जो है सूर्यसेन के नेतृत्व में लूटा गया था। किसके नेतृत्व में लूटा गया था बउआ? सूर्यसेन के नेतृत्व में लूटा गया था। आगे बोल रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता यानी भेदभाव संघ की स्थापना किसने की थी। तो C.R. दत्त ने, महात्मा गांधी ने, चौधरी रहमत अली ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1932 में पूना पैक्ट में इनसे समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर से, और उसी समय क्या किए थे महात्मा गांधी ने, भारतीय अस्पृश्यता यानी भेदभाव संघ की स्थापना की थी। कब? महात्मा गांधी ने। इनके अलावा ये जो है हॉरिजन नामक जो पत्रिका को भी प्रकाशन करते थे, जिससे भेदभाव का रोकने का प्रयास करते थे। आगे बोल रहा है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब की गई थी। तो सबसे पहले ये विचार जो है 1906 में आया था दादा भाई नौरोजी के पास, और 1906 का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। लेकिन पूर्ण स्वराज की पूरी तरह से मांग जो है 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन है 1916 में, 1919 में, 1922 में, 1929 में। कब किया गया था बउआ? 1929 में। आगे बोल रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में होता है, और 28 दिसंबर 1885 को ही पहला इसका सम्मेलन होता है। बम्बई में होने वाला था पूना में, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि प्लेग फैला रहता है, इसलिए ये गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में इसकी पहला जो है आपका सम्मेलन होता है। और पूछ रहा है कि आज़ादी के समय कौन था। तो 1946 में बने थे कौन? चक्रवर्ती राजगोपाल, जेबी कृपलानी। कौन बने थे होगा? जेबी कृपलानी बने थे। और 1947 में क्या हो गया कि ये फिर अपना इस्तीफा दे दिए। उसमें जो है कांग्रेस में बहुत इधर उधर चलता था, लोग जो है कुर्सी के लिए बहुत भूखे थे, तो 1947 में क्या किया? इस्तीफा दे दिए। और उसी समय माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान की बंटवारा की गई थी। तो कौन थे बउआ? जेबी कृपलानी थे। हालांकि सबसे ज़्यादा 1942 से 46 तक जो रहे थे, 1946 तक रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। सांभर झील जो है नमकीन झील है, और ये कहाँ पे है बउआ? तो राजस्थान में है। बोल रहा है कि ये राजस्थान के किस नगर के निकट स्थित है। तो भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, आपका उदयपुर। तो ये ये जो है आपका किस नगर के निकट है बउआ? तो ये आपका जयपुर के निकट है। कौन नगर के निकट है बउआ? जयपुर के निकट है। जयपुर को जो है गुलाबी का शहर भी कहते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो बात की ऑप्शन है आपका अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, जैम्बेजी। तो आपका विक्टोरिया जलप्रपात जो है जैम्बेदी नदी पर अवस्थित है, और ये कहाँ पर बहती है। तो जिम्बाब्वे जो देश है उसी के सीमा पे बहती है। जिम्बाब्वे के सीमा पर बहती है विक्टोरिया जैम्बेजी नदी। इसके बाद है विश्व वन क्षेत्र में किस वन में फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, यानी कौन सा वन ज़्यादा जगहों पे फैला है। ऑप्शन है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन।
तो बात किया जाए शंकु वृक्षी वन का, तो शंकु वृक्षी वन यानी शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन जो है ये सर्वाधिक मात्रा में है अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, ये सबसे ज़्यादा मात्रा में फैला है। और इसी को अमेरिका में जो है टैगा भी कहा जाता है, टैगा भी कहा जाता है। साइबेरिया में भी टैगा कहा जाता है। साइबेरिया और अमेरिका में क्या कहा जाता है बउआ? टैगा कहा जाता है। 8वां का ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित देशों में किस एक में विश्व की अधिकतम आयु संभावित है? यहाँ का यानी वहाँ का लोग जो है ज़्यादा आयु जी पाते हैं। ऑप्शन है कनाडा, जर्मनी, जापान, नॉर्वे। कहाँ पर है बउआ? जापान में, जो आपका शांति प्रिय देश है। नंदा देवी कहाँ है? तो आपको पता है नंदा देवी जो है हिमालय का एक चोटी है जो उत्तराखंड में है। कहाँ पर है बउआ? उत्तराखंड में है। तो बोल रहा है कि यह किस हिमालय का भाग है? यानी आपका हिमालय को नदी के आधार पर बांटा गया है, तो नदी के आधार पे बांटा गया है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कश्मीर हिमालय हो जाता है और यहाँ पे हम लोग का हो जाता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय हो जाएगा। और ये हो जाएगा नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है सतलज और काली नदी के बीच में है, काली नदी के बीच में। और यहीं पे उत्तराखंड का नंदा पर्वत, नंदा देवी पर्वत। ऑप्शन है असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय। कहाँ का है बउआ? कुमाऊं हिमालय का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम है, यानी पूर्व से आपका उत्तर दिशा में जो बहती है उसी को आपको बताना है। उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है वही आपको बताना है। तो देखिए पूर्व से उत्तर दक्षिण में आपका स्वर्ण रेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई इसी प्रकार से बहता है। ठीक है, पूर्व से अगर पूछे उत्तर दक्षिणी दिशा में तो हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ? स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है कि क्वार्टजाइट जो है कायांतरित होता है, तो क्वार्टजाइट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम सिलिकेट का होता है। और यह जो है किस किस में बदलने से होता है? तो जो सेल जो होता है वो एस्लेट में बदल जाता है। आपका चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदलता है, संगमरमर में बदलता है। चौक या डोलोमाइट जो है ये भी संगमरमरे में बदल जाता है। अब बलुआ पत्थर जो है यह क्वार्टजाइट में बदलता है, क्वार्टजाइट में बदलता है। तो बोल रहा है क्वार्टजाइट किसका कायांतरित रूप है? तो बलुआ पत्थर का, यानी 12 का सी ऑप्शन सही है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, यानी ज्वालामुखी कहाँ पर नहीं है? बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में, कैस्पीरियन सागर में। तो हम लोग का कहाँ पे नहीं है बउआ? तो बाल्टिक सागर में नहीं है, यानी 13 का ए ऑप्शन सही है। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बौद्ध जो है कहाँ पर मिलेगा आपको? तो बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है बउआ? महाराष्ट्र में। जबकि बिहार में ही भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी के किनारे पर पहला उपदेश बिहार में दिए थे, सारनाथ में। मृत्यु जो है उनका जाके कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश में भोजन में विष मिलाकर दे देने के कारण हो गया था। 14 का सी ऑप्शन सही है। ब्लैक होल जो है अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा होल होता है और वह काला होता है, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए वो कैसा होता है? काला होता है। अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ? हम लोग का हो जाएगा बहुत उच्च घनत्व होता है। इसमें जो वायु का घनत्व होता है बहुत सटा सटा होता है, यानी बहुत उच्च घनत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो है आपका मुख्यालय कहाँ पर है? हेग शहर में, नीदरलैंड देश में है। और इसका अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? एम पतंजलि, पीबी गजेंद्र गडकर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, मेहर चंद्र। कौन थे बउआ? डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। 16 का सी ऑप्शन सही है। देश का पहला सन सिटी के नाम से कौन विख्यात है? तो गुलाबी शहर जो है कौन है? तो जयपुर है। और सन सिटी कौन है? तो जोधपुर है। सन सिटी कौन है? तो जोधपुर है। ऑप्शन है जोधपुर, कन्याकुमारी, पुरी, कोहिमा। कौन हो जाएगा हम लोग का बउआ? 17 का ए ऑप्शन जोधपुर सही है। विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? यानी आप महिला हैं तब आपको जो है 1 साल या कुछ दिन जो है कम से कम 6 महीना वहाँ पे सेना में कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, चीन, पराग्वे, इजराइल। कहाँ पर है बउआ? इजराइल में।
भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। कहाँ पर है बउआ? दिल्ली में। युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय दिल्ली में। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्राचीन है? तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल। कौन सा सबसे प्राचीन कौन है बउआ? तो हम लोग का तमिल है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत रत्न हुआ था आपका 1954 में। अब मरणोपरांत दिलाने लगा 1955 से। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1965 में। कब हुआ था? 1965 में। और सबसे पहले एक मलयालम लेखक है जी कुरूप, उन्हीं को दिया गया था। यानी 21 का डी ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो जापानी, स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश। हम लोग का स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्लिश ये आपका क्या है कि आधिकारिक भाषा है संयुक्त का, जबकि कौन नहीं है? तो जापानी हम लोग का नहीं है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजक आपका सतवर्णी गुफा यानी राजगीर में हुआ था। जिस समय राजा कौन था? अजातशत्रु था। और ये जो है इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप किया था। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह आपका वैशाली में हुआ था। और उस समय शासक कौन था? तो कालाशोक था। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? सबाकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति जो था पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन था उस समय? तो अशोक था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था बउआ? तो मोगलीपुत तीस ने किया था। कुंडलवन कश्मीर में जो है चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। और उस समय कनिष्क था शासक। और जो है उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष भी साथे था। तो बोल रहा है प्रथम बौद्ध संगति कौन किसके का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सतवर्णी गुफा राजगीर में हुआ था। द वॉइस ऑफ द हार्ट किनकी आत्मकथा है? आत्मकथा जो है बउआ अपने से लिखा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो ये है आपका आशा भोसले, मृणालिनी साराभाई, MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर। किसकी है बउआ? तो मृणालिनी साराभाई का। आगे बोल रहा है सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? आधी रात के बाद में, सूर्यास्त के बाद में, सूर्यास्त के पहले, दोपहर के समय। तो सागर जो होता है दिन में उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है। अब वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ठंडा होते होते जो है आपका 12 बज जाता है। यानी इस समय आधी रात हो गई तो इतना ठंडा हो जाएगा कि वहाँ से क्या होगा कि सागर की ठंडी हवा लहर उठने लगेगी। यानी आधी रात के बाद में। 25 का ए ऑप्शन सही है। लोहे में जंग लगना Fe2O3 में के कारण होता है। और यह जो होता है एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ये एक परत को क्या करता है? उधार देता है, भार को घटा देता है। ऑक्सीजन के कारण होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियॉन। ऑक्सीजन या जलवाष्प यानी H2O के कारण होता है। हम लोग का 26 का ए ऑप्शन सही है। इसे बचने के लिए यशद लेपन यानी जस्ता या पेंट का परत चढ़ाया जाता है। UNO की एक एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। UNCTAD, UNCHR ये शरणार्थी के लिए है। यूनिसेफ जो है बाल संस्था के लिए कार्य करती है। और यह मुख्यालय जो है कहाँ पर है? आपका न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ। यूनेस्को का जो बात किया जाए, यूनेस्को का फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पर है बउआ? फ्रांस के पेरिस में है। आगे बोल रहा है कि निम्न में कौन सा कर जो है, टैक्स जो है केंद्र सरकार एकत्रित करती है? भू राजस्व ये जो है राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। मनोरंजन कर भी राज्य सरकार वसूलती है। बिक्री कर भी जो है आपका राज्य सरकारें वसूलती है। इस पर राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती है। जबकि सीमा कर जो है वह किसके पास है बउआ? तो केंद्र सरकार के पास है। जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, लेबनान, सऊदी अरब। कहाँ का है बउआ? तो जमायते इस्लामी है आपका बांग्लादेश का। कहाँ का है बउआ? बांग्लादेश का। इसके बाद बोल रहा है विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्न में से कौन सी प्रगति अभी
नहीं की गई है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार ले लिए हैं सीवी रमन, जो प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम दिए थे। चंद्रमा पर आदमी भेजने की, तो चंद्रमा पर भी आदमी भेजे जा चुके हैं। आपका राकेश शर्मा जो है, राकेश शर्मा पहले भारतीय पायलट थे जो चंद्रमा पर गए थे। अंतरिक्ष में आदमी भेजने की यह नहीं हुआ है। एवरेस्ट की चोटी पर आदमी के चढ़ने की, तो सबसे पहला जो एवरेस्ट पर चढ़े थे वह थे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा, जबकि विश्व में पहला व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़ा था एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे ने चढ़ा था। यानी कौन अभी तक नहीं हुआ है, तो अंतरिक्ष में आदमी भेजने की प्रोसेस जो है अभी तक भारत के द्वारा नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप। कॉम्पिटिटिव मस्ती बाय MR अंसारी।